हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए दंड आरेख के प्रश्न जो यूपी SSSC पेट की परीक्षा में इनका अच्छा खासा योगदान रहता है। ये 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार में 5 प्रश्न होते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सारणी यानी तालिका वाले प्रश्न करा दिए थे और अब हम दंड आरेख के प्रश्न कराएंगे जो आप हमारे कराने के बाद आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, तो पहला प्रश्न पहले तो इसके मुख्य लाइन, ऊपर की मुख्य लाइनों को पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार की मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, यानी विगत वर्षों में जो लोग हैं, जो अलग अलग कंपनी हैं, वो किस किस कंपनी के कितने कितने ग्राहक हैं, वो इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न है ये: वर्ष 2008 तथा 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वालों की कुल संख्या कितनी है। यानी साल 2008 और साल 2009 में ये देखेंगे कि जो एम है, मोबाइल सेवा एम है, उनका उपयोग करने वालों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, देखेंगे 2008 में एम का सिंबल है ये। तो दोस्तों, एम का देखेंगे, एम कहाँ तक है, यहाँ तक, और ये यहाँ तक, यानी इसका योग कितना है यहाँ तक, 35। अब इसमें एल मोबाइल सेवा का भी डाटा ऐड है, तो उसको माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, 10 करेंगे। टोटल कितना हुआ, 25। ये हुआ 2008 का। अब 2009 का देखेंगे। 2009 यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो 25। अब इसमें एल का डाटा भी है, तो माइनस करेंगे इसमें 10, क्योंकि ये 10 तक। अब कितना हुआ, 15। ये कितना आया, ये 25, 2008 का 25 और 2009 का क्या आया, 15। अब इनका योग करेंगे, 25 + 15 बराबर 40। अब यहाँ दे रखा है लोगों की संख्या कितने में, हज़ारों में, तो ये 40 है। इसमें चालीस 1000, तो ये कितने हुए, 40,000। विकल्प में देखेंगे क्या 40,000 हैं, हम कहेंगे हैं। ये विकल्प इसका
बी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा एन का उपयोग करने वालों की संख्या उस वर्ष तीनों मोबाइल सेवा उपयोग करने वालों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो देखेंगे पहले तो 2006 में मोबाइल एन यानी ये मोबाइल एन, तो ये कितना दे रखा है 55 तक, सॉरी 55, हम यहाँ 55 लिखेंगे और बाकी के जो इसमें डाटा प्लस है उसे माइनस करेंगे। तो हमारी शुरुआत कहाँ से है एन की, हमारी शुरुआत यहाँ से है। तो ये नीचे का बिल्कुल ये माइनस कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 45, कितना करेंगे 45, कितना बचा 10 बचा। अब ये कह रहा है वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा एन का उपयोग करने वालों की संख्या, और उस वर्ष यानी उसी वर्ष यानी 2006 में वर्ष तीनों मोबाइल सेवा यानी एल एम और एन यानी ये तीनों का उपयोग करने वालों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो हम कहेंगे हमारा दंड कहाँ तक है, दंड आरेख खिंचा हुआ ये 55 तक, क्योंकि ऊपर 60 नीचे 50 तो बीच में तो कितना हुआ 55, तो ये हुआ 55। तो हम क्या करेंगे 55 को नीचे लेंगे, और जब परसेंटेज की बात हो रही है 100 का गुणा करेंगे। अब हम 100 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 55। 11 और ये 2, अब 100 का 200 में, सॉरी 100 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ 200। अब इस 11 का भाग देंगे तो 11 एक बार जाएगा, 8 बचे, सॉरी 9 बचे, 20 यानी 11 एकन 11, 11 और कितने बचे 9 बचे, 90 हुए, 11 निन सॉरी 11 8 88, कितने बचे 2 बचे, 0.1 इतना परसेंट कुल मिला करके आएगा, इतना 18.1%। अब देखेंगे कि विकल्प में 18.1 है कि नहीं, तो देखेंगे इसमें 18.1 नहीं, इसमें 18% है। तो ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि उसने 18.1 न दे करके उसने 18% दे दिया है। कि इस प्रकार के प्रश्नों में लगभग दिया जाता है, तो ये 18% दे रखा है। इसका सही उत्तर यही होगा। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा एल का उपयोग करने वालों की संख्या, तो एल 2005 में एल का ये सिंबल है, तो 0 से लेके कितने तक 15 तक, 15 किसका एल यानी 2005। अब कह रहा है 2004 में उसी सेवा का, यानी उसी सेवा का मतलब एल 2004 में, तो यहाँ कितना है यहाँ तक 0 से, तो कितना है ये
10। क्या पूछा है? अनुपात। तो अनुपात का सिंबल ये होता है, तो कितना है? 10। अब हम अनुपात निकालेंगे। क्या 15:10 है? नहीं, तो हम 5 से काटेंगे। 5 तिया 15 और 5 दूने 10, 10 अनुपात। क्या विकल्प में है? हम कहेंगे है। 3:2। इसका सही उत्तर होगा 3:2। 3:2। अब वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वालों की कुल संख्या 2007 में, तो 2007 को लेंगे तो जीरो से लेके टॉप तक देखेंगे कि कितने तक है। तो हम कहेंगे यहाँ 55 तक हमारा 55 तक का दंड आरेख है, दंड खींचा गया है। तो देखेंगे यहाँ लेंगे हम 55। तीनों सेवाओं का उपयोग करने वालों की कुल संख्या वर्ष 2008 में तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो अब देखेंगे 2008 में तीनों, तो कितना दे रखा है यहाँ? 60 तक का। तो हम 60 लेंगे नीचे, क्योंकि इसका प्रतिशत पूछा है। ये कितना प्रतिशत है? कौन? 55, यानी 2007 में, 2007 का। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करेंगे। अब हम जीरो से जीरो काटेंगे, तो ये कितना हुआ? 550 हुआ, 6 हुआ। अब 6 का भाग 555 में देंगे तो 6 निम 54, कितना बचा? 1 का मतलब 2.5 यानी 10। अब ये हुआ 10, 6 एक बार जाएगा, बचा कितना? 4। अब सीधा सीधा बताएंगे आपको, यानी 55 हुआ, 60, ये इस तरीके से जीरो से जीरो कटा। अब ये कितने हुए? 550, 6। अब हम 550 में 6 का भाग देंगे 54, कितना बचा? 1 लिया, जीरो, ये जीरो उतार लेंगे। 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, बचे 4, पॉइंट लेंगे, 6 चिंग 36 हुए, 4 बचे, फिर 4, फिर 6, यानी 91.66। तो इसमें अब कितना हुआ? 91.66। 66 क्या इस विकल्प में है? हम कहेंगे है। ये इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब इस प्रश्न में सभी वर्षों को मिलाकर मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वालों, यानी सभी वर्षों को मिलाकर मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या। तो हम यहाँ यानी एम का सिंबल ये है बीच वाला, तो देखेंगे एम ये कितने तक है? 15 तक। और नीचे वाला डाटा कितना है? 10, कितना बचा? 5। अब 2005 का लेंगे, कितने तक है? 25 तक। नीचे वाला डाटा कितने तक है? ये वाला हम कहेंगे 15, बचा कितना? 10।
अब 2006 का यहाँ तक 45। अब ये कितना है 20, 25 और ये यहाँ तक कितना है, हम कहेंगे 35। और ये कितना है 15, ये 15 तो माइनस कर देंगे इसे, कितना हुआ 20। अब बारी है इसकी, ये कितने तक है 35 तक, कितना काटेंगे 10, 25। अब ये कितने तक है 25, ये कितना है 10, कितना बचा 15। तो अब इनका योग करेंगे, क्या करेंगे योग, 5 और 10 15 और 25 40, 40 और 20 60, 60 और 25 85 और 15 कितने हुए 100 हुए। अब यहाँ कही गई है कि हज़ारों में, तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो इसके आगे कितने 3 जीरो और लगा देंगे 3। अब बात आती है औसत की। औसत हम कैसे निकालते हैं कि माना किसी काम पर 5 लोग लगे हुए हैं और उन्हें 500 रुपये मिलते हैं। अब कही जाए कि बराबर बराबर यानी एवरेज में रुपया बांटा जाए तो कैसे करेंगे, तो उन 5 लोगों का भाग देंगे उसमें 5 का, तो तभी तो 100 रुपये आएंगे। यानी 500 में 5 का भाग देंगे तभी 100 आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 साल हैं तो 6 का भाग देंगे। क्या विकल्प में है, हम कहेंगे है। ये बी वाला विकल्प है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका सही उत्तर यही होगा। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। अब हम आगे के जो 5 प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नीचे प्रश्न दिख रहे होंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा और परीक्षा में आप अच्छे से कर पाओगे। ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छा स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमिका रहती है, क्योंकि इस तरह के सवाल 20 नंबर के आते हैं। अगर हमने ये 20 नंबर ये कर लिए, 10 नंबर के गद्यांश आते हैं हिंदी के, हमने वो भी करा दिए हैं। हमने 5 नंबर की हिंदी आती है वो भी करा दी है। तो दोस्तों ये कितने हुए 15 35 अंक हुए, 35 अंक। ये अच्छी खासी भूमिका निभाएंगे आपका अच्छा स्कोर करने में। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, पूरी वीडियो देखें और बार बार देखें। मतलब अगर समझ में नहीं आती है तो 1 से 2 बार देखें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।